तो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो है बैंक ऑफ बड़ौदा के बीसी पॉइंट से रिलेटेड। अगर आप एक बैंक मित्र हैं, एक सीएसपी संचालक हैं, तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए। अन्यथा अगर आप एक बैंक के कस्टमर हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा कस्टमर हैं, तो आप यह वीडियो अभी से ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम नहीं चाहते कि इस वीडियो के माध्यम से आपका कीमती समय व्यर्थ जाए। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा के बीसी पॉइंट सीएसपी सेंटर पर माइनर अकाउंट कैसे खोले जाएंगे, साथ साथ माइनर अकाउंट खोलने पर गार्जियन सीआईएफ आईडी के आगे का प्रोसेस कैसे करना है, सीआईएफ आईडी क्या होता है और कहां पा सकते हैं, कहां पे डालना है, दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों और दोस्तों यहां पे मैं आपको बता दूं कि माइनर अकाउंट भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, उन बच्चों का अकाउंट जो 10 साल से कम उम्र के हैं, उनका अकाउंट उनके अभिभावक के साथ खुल जाता है और उस अकाउंट का रखरखाव उसके गार्जियन द्वारा किया जाता है। और दूसरा माइनर अकाउंट होता है दोस्तों जो 18 साल से नीचे होते हैं, 18 साल से नीचे होते हैं और 10 साल के ऊपर होते हैं, उनका माइनर अकाउंट खुलता है। वो अपने खाते का रखरखाव स्वयं कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, आप उसको टच करके बगल में घंटी वाला बटन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप ऐसा कर देंगे तो हमारे द्वारा कोई भी नई वीडियो होगी उससे पहले आप तक पहुंचेगी। तो दोस्तों हम रहते हैं आपके बैंक ऑफ बड़ौदा बीसी पोर्टल पे। सबसे पहले आपको यहाँ पे बीएसबीडी अकाउंट सेलेक्ट करना है और दोस्तों यहाँ जितने भी दिशा निर्देश दिए हैं इसको अच्छे से रीड करके कस्टमर को समझा देने हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आधार नंबर एंटर करना होगा कस्टमर का। सो आधार नंबर यहाँ पे एंटर कर देंगे कस्टमर का। अब दोस्तों यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करके यहाँ पे बायोमेट्रिक रखवाएंगे कस्टमर का। बायोमेट्रिक यहाँ पे लगवाएंगे कस्टमर का अच्छे से। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे कस्टमर अगर माइनर है, 18 साल से कम है, तो हो सकता है उसके पास पैन कार्ड ना हो, तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे फॉर्म 60 अच्छे से फिलअप कर देंगे। तो दोस्तों चलते हैं, फॉर्म को फटाफट फिलअप कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आगे कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। फटाफट मैं एंटर कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों नीचे आ जाना है आपको और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सिटी डाल देना है कस्टमर का। मैं सिटी एंटर कर देता हूँ और सर्च बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों आप लोग जो अभी डिस्ट्रिक्ट कोड डाल देते वही आपको यहाँ पे डालना है। सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे एग्रीकल्चरल इनकम डाल देंगे और अदर इनकम यहाँ पे डाल देंगे, अपने हिसाब से डालना होता है। कोई यहाँ पे आय प्रमाण पत्र या इनकम सर्टिफिकेट नहीं ले रहे हैं। अगर ग्रामीण एरिया है तो आपको अपने हिसाब से डाल देना है, शहरी एरिया है या मेट्रो अर्बन एरिया है तो अपने हिसाब से डाल दीजिए यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पेज है आधार मैपिंग का। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना है, हमेशा बोथ पे ही क्लिक करना होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर बोथ पे क्लिक कर देंगे तो इस बंदे का आधार कार्ड से एईपीएस एंड डीबीटी दोनों यहाँ पे इनेबल हो जाता है। मान लीजिए भविष्य में कभी ये बंदा इस अकाउंट को अगर स्कॉलरशिप के लिए यूज करेगा तो स्कॉलरशिप का पैसा इसके अकाउंट पे आसानी से क्रेडिट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे आ जाना है, आई एग्री पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करके यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपका मेन डैशबोर्ड ओपन हो गया है कस्टमर आईडी क्रिएशन का। दोस्तों जब से आपके बीसी पोर्टल पे बीएसबीडी और नॉन बीएसबीडी का सर्विस ऐड हुआ है तब से अकाउंट ओपनिंग का प्रोसीजर कुछ अलग हो गया है, पहले जैसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों पहले क्या होता था कि एक ही बार में आपका कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर सब कुछ जनरेट हो जाता था फाइनल सबमिट करने के बाद। अब दोस्तों क्या होता है कि सबसे पहले आपको कस्टमर आईडी बनाना पड़ता है, कस्टमर आईडी का फॉर्म फिलअप करते हैं, उसके बाद कस्टमर आईडी जनरेट होती है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में कस्टमर अकाउंट ओपनिंग का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए मैं फॉर्म को अच्छे से फटाफट फिलअप कर लेता हूँ और आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि सीआईएफ नंबर आपको कहाँ एंटर करना होता है, सीआईएफ नंबर आपको कहाँ मिलेगा, कैसे डालेंगे दोस्तों यहाँ पे आगे मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों चलिए मैं फॉर्म को अच्छे से फिलअप कर लेता हूँ फटाफट।
अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पे कस्टमर का एनुअल टर्नओवर डाल देना है, मैं डाल देता हूँ। और उसके बाद नीचे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम है गार्जियन CIF ID इन केस माइनर अकाउंट। अगर दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति खाता खुला रहा है तो उसको बैंक की भाषा में माइनर ही बोला जाएगा। दोस्तों अगर माइनर अकाउंट खोल रहे हैं तो यहाँ पे उसकी मम्मी या पापा का अगर वर्तमान में कहीं भी पूरे भारत में कहीं भी अकाउंट चल रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो उसके अकाउंट की पासबुक से उसका कस्टमर ID निकाल लीजिए। कस्टमर ID 9 अंक का होता है। यहाँ पे आसानी इसको लिखकर वैलिडेट पे क्लिक करके यहाँ पे वेरीफाई करा दीजिए। दोस्तों पहले क्या होता था कि माइनर अकाउंट ओपनिंग के टाइम सिर्फ गार्जियन का आधार नंबर एंटर करना होता था और खाता नंबर जनरेट हो जाता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे मम्मी या पापा का जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है आधार कार्ड पे, उसी का यहाँ पे कस्टमर ID डालना होगा, तभी अकाउंट जनरेट हो पाएगा। दोस्तों यहाँ पे आगे मैं डिक्लेरेशन फॉर्म फटका और CKYC यहाँ पे टिक कर देंगे और यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे मदर नेम शुड नॉट बी एंटर्ड, यहाँ पे मम्मी का नाम सही से नहीं पड़ा हुआ है, डाल दूंगा मैं। यहाँ पे पीछे 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 यहाँ पे नहीं है, पीछे जाना होगा, मेन पेज पे जाएंगे और दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे, इसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने लास्ट नेम में डाल दिया है, फर्स्ट नेम मैंने छोड़ दिया था, इसी को यहाँ पे डाल देना है, फर्स्ट नेम सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे जो कि फॉर्म पे लिखा हुआ है, सिलेक्ट कर लेंगे डेट ऑफ बर्थ। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, फीमेल हैं, फीमेल डाल देंगे। और यहाँ पे मदर हैं, मदर मैंने डाल दिया है। अब एड्रेस में दोस्तों यहाँ पे आप सेम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम सेम डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कस्टमर अलग लोकेशन पे रह रहा है और नॉमिनी अलग हैं तो आप यहाँ पे अलग अलग एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना होगा। लेकिन दोस्तों अगर एक ही जगह पे दोनों लोग रह रहे हैं, अकाउंट होल्डर और नॉमिनी, तो दोस्तों यहाँ पे सेम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोड डालकर और यहाँ पे सिटी डाल देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से उठा लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नॉमिनी का पिन नंबर एंटर कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ऊपर जाएंगे सेकंड पेज पर। दोस्तों यहाँ पे यस और नो करना होता है, यस नो जो भी होता है कर देते हैं। नंबर ऑफ एनिमल कुछ नहीं डालते और एग्जिस्ट बैंक अकाउंट फैमिली मेम्बर है तो यस करना है, नहीं है तो नो कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे यस नो कर देंगे। SMS अलर्ट पे यस करके ATM डेबिट कार्ड पे कौन सा नाम चाहिए यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे नाम ही पड़ेगा, आधार पे जो भी लिखा हुआ है डाल देते हैं। दोस्तों यहाँ पे डेबिट कार्ड पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे थर्ड स्टेप पे जाएंगे, BSBD अकाउंट, CKYC, PMJDY और फटका फॉर्म, ये सब पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जनरल डिक्लेरेशन पे भी क्लिक कर देना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और फाइनली यहाँ पे अकाउंट ओपन हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यहाँ पे अकाउंट नंबर जनरेट हो चुका है। दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना था कि CIF में 90% लोग फंस जाते हैं। CIF में कुछ भी नहीं है, CIF मतलब कस्टमर ID, यहाँ पे गार्जियन कस्टमर ID डालना होता था। तो दोस्तों यहाँ पे 35% बैंक मित्र तो खाता खोलना ही बंद कर दिए। पहले खाता खोलते थे हम, पहले बहुत सिंपल था, जहाँ पे 3 मिनट खाता खोलने में लगता था वहां पे अब 5 मिनट लग रहा है और टेढ़े मेढ़े सवाल इसमें पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसी के डर से, इसी घबराहट से कुछ बैंक में खाता नहीं खोल रहे हैं। आप लोग खाता खोलिए बेशक, कोई दिक्कत नहीं। अब तो और भी आसान हो गया है, आप लोग पोर्टल पे नॉर्मल अकाउंट भी खुल रहा है, जो 1000 या 500 से खुलता था वो आपके पोर्टल पे हो गया है। अब इससे आपका बिजनेस और इंक्रीज होगा, बिजनेस बढ़ेगा इससे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जो भी वीडियो होगी सबसे पहले वो आपको मिलेगी।